फायरिंग की उन्होंने बच्ची मारने बच्ची मार दे फौरी तौर पर हमने एक हाई लेवल JIT जो है ना उसको हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। विद इन 72 आवर्स उसकी हमने रिपोर्ट तलब कर लिया है। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें, क्या रिपोर्ट आती है आप देखेंगे कि हमने क्या किया है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITयाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फर्क वाज़ेह नजर आ जाएगा। ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। JIT इस बात का तयन भी करेगी कि खलील की फैमिली ज़ीशान के साथ क्यों जा रही थी। ज़ीशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। हम धरने नहीं देंगे, लेकिन हम इनको बैठने में नहीं देंगे जब तक कि पूरी कौम को ये असल हकायक बता ना दें। ये जिम्मेदारी वजीर आज़म पाकिस्तान की है, उन्होंने कौम को जवाब देना है। अगर वो दहशतगर्द थे और ये मंसूबे के मुताबिक हुआ था तो ये क्या औने पौने उन्होंने गोलियों की बौछार बिछा दी है। Who is safe in पाकिस्तान? CTD ने जो भी किया उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो 5 महीने हुए हैं, हमसे भी गलतियां हो रही हैं, लेकिन इनकाउंटर्स क्यों इतने होते हैं? क्योंकि ये ट्रेडिशन आपकी रियासत ने और हुकूमत पिछली हुकूमतों ने बना दिया है। जिन्होंने वो किया मॉडल टाउन का सानिया, उन लोगों को अब तक सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? राव अनवर को आपने क्यों खुला छोड़ा? आपने पॉलिटिसाइज किया है सारी पुलिस को। आप क्या बातें कर रहे हैं कि जी हुकूमत इस्तीफा दे दे, हुकूमत ये कर दे। हम तो वही भुगत रहे हैं जो आपने तबाही मचाई है पंजाब पुलिस के साथ। आबिद बॉक्सर, इसी तरह मॉडल टाउन फियास्को, इसी तरह नकीबुल्लाह शहीद आए। आज आर्मी कोर्ट्स के ये फैसले तमाम हवाले करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब और इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि चाहे वो जो भी शख्स हो, सिर्फ अभी वो सस्पेंड हुए, बिहाइंड द बार्स गए CTD के लोग, लेकिन मैंने जान अल्लाह को दे दी है और आज मैं इस ऐवान पे कहूंगा, चाहे मुझे इस ओहदे से इस्तीफा देना क्यों ना पड़े, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वी विल मेक देम एन एग्जांपल व्हिच द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर फॉर एजेस इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये आपने देखी कार्रवाई जो 19 जनवरी से लेके आज तक मुल्क में एक सानिया ऐसा हुआ साहिवाल के करीब, जिसने सब आंखों को ना सिर्फ अश्कबार कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया से लेके पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर और आज नेशनल असेंबली में भी इसी की गूंज रही। हाउस के रूल्स को सस्पेंड किया गया और इसके ऊपर डिबेट करवाई गई। ये एक बहुत ही खतरनाक और हौलनाक वाकया था और इसकी सबसे बड़ी जो उस पर ज़्यादा कहते हैं ना जलती पे तेल का जो काम किया वो ये था कि CTD की उल्टी पुल्टी प्रेस रिलीजेस और उसके बाद अपने इस कारनामे को छुपाने की निहायत ही घिनौनी हरकतें और झूठ पर मबनी बयानात जारी करना। 19 जनवरी के दोपहर को CTD ने साहिवाल के करीब GT रोड पर एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और ये पूरे पाकिस्तान के जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जो उस रोड पर जा रहे थे, उन लोगों ने इस पूरी कार्रवाई को देखा, जिसमें 4 लोगों को जाम बहक कर दिया गया, जबकि कार्रवाई में मौजूद उस गाड़ी में 3 और बच्चे भी थे। हलाक होने वाला एक ज़ीशान और एक उसके साथ खलील साहब की बेगम और उनकी बड़ी बेटी जान बहक हो गई और CTD ने कहा कि हमने 4 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। उसके बाद जब ये बात CM तक पहुंची, हुकूमत वक्त तक पहुंची, मीडिया पर चलना शुरू हुई, तो CTD ने और पुलिस ने आके एक और बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि हम इनको फॉलो कर रहे थे, इन्होंने हमें हमारे रोकने पर नहीं रुके, इसलिए हमने इनके ऊपर फायर कर दिया। ये उससे बड़ा झूठ। फिर इन्होंने एक और झूठ बोला और जिसमें पंजाब के जो लॉ मिनिस्टर है राजा बशारत साहब, वो आके एक के बजाय 10 उन्होंने बातें बता दी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। यानी कि आपको अभी तक ये नहीं पता, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है और आप ये कह रहे हैं गाड़ी में ग्रेनेड मौजूद थे, जैकेट्स मौजूद थी, सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद थे। अरे भाई, अगर वो दहशतगर्द भी थे तो जब आप उन पर कार्रवाई कर रहे थे तो आपने उनकी गाड़ी के टायरों पे पहले गोलियां मारी।
गाड़ी रुक गई होगी, उसके बाद तो गाड़ी एक छोटी सी ऑल्टो थी, वो फरार ही नहीं हो सकती थी। अगर सीटीडी उनको फॉलो कर रही थी और उस गाड़ी से किसी तरह की फायरिंग हुई भी थी, जो कि ये एक और बड़ा झूठ है, इसलिए कि अगर फायरिंग हुई होती तो क्या पंजाब पुलिस अब तक असला डिस्प्ले ना कर पाती? यहां जब रेंजर्स कोई कार्रवाई करती है या सीटीडी कार्रवाई करती है तो 15 से 20 मिनट के अंदर जो वो असला बरामद करते हैं वो सामने मीडिया के पेश कर देते हैं। तो ये आपने एक और झूठ बोला। अब यहां से सवाल ये उठते हैं कि चलें आपकी बकौल आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये मान लिया जाता है कि इनके कोई दहशतगर्दी से ताल्लुकात थे, जो कि आपको पहली बार जेआईटी में प्रूफ करना पड़ेगा। 5 बजे तक कल रिपोर्ट आ रही है और सीटीडी के इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर ये दहशतगर्द थे तो काइंडली आप 2-3 सवालों के वाज़ेह जवाब दीजिए जो पाकिस्तान की आवाम आपसे पूछ रही है। पहले आपने एक दफा फायरिंग की, गाड़ी के अंदर आपने देखा वो मर गए हैं, लेकिन उसमें एक शख्स शायद जो वालिद है वो आपसे ये कह रहा था कि हमें जान से ना मारो, क्योंकि ये उसके बेटे का हॉस्पिटल में हल्फिया बयान है। उसका बच्चा ये कह रहा है कि हम जा रहे थे चचा की शादी पे जब ये वाकया हुआ, और उसके बाद उन सहमे हुए बच्चों को वीडियो दिखा रही है कि सीटीडी आप उतरे, आपने पहले बच्चों को निकाला क्योंकि आपने हमला तो कर दिया था, अब आप ये देख रहे थे कि वो लोग मर गए हैं या नहीं। लेकिन उनमें से एक शख्स फिर भी शायद जिंदा था और वो वालिद हो सकता है, क्योंकि उस वीडियो में आपने दोबारा फायरिंग की, बच्चों को आपने उठाया और उठाने के बाद आपने उनको पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया। क्यों भाई? ये कैसी कार्रवाई थी? मैंने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में कोई मुझे सीटीडी की ऐसी कार्रवाई, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की ऐसी कार्रवाई आज तक मैंने तो नहीं देखी। इस 15-20 साल के करियर में इतनी अंधाधुंध फायरिंग करके, सिवाय वो कराची में जो 3-4 वाकये हुए। खैर बहरहाल क्या बात है कि आपने फिर बच्चों को उठाया, फिर आपके दिमाग में कुछ अकल आई, आप उनको हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। वो असला कहाँ है? वो सब कुछ कहाँ है? बहुत सारे सवालिया निशान हैं। आपने ये कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के कहने पर आपने कार्रवाई की, चले ठीक है, मान लिया आपने 2 दहशतगर्द मार दिए और उसके साथ फायरिंग हुई तो आपने उनके बीवी को भी हलाक कर दिया और उसकी बड़ी बेटी को भी आपने हलाक कर दिया, क्योंकि शायद आपको ये पता ही नहीं था। आप तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपने 100 झूठ बोले, आपको तो पता ही नहीं था उसमें फैमिली ट्रैवल कर रही है। आप दहशतगर्दों की लाशों को छोड़कर और चलते बने। ये कैसी कार्रवाई थी कि जिसमें आपने उनको पोस्टमार्टम के लिए, डीएनए की रिक्वायरमेंट के लिए, इंदिराज के लिए आपने दहशतगर्दों को लावारसों की तरह फेंक कर रोड पर मार कर आप चलते बने। तो ये किस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई थी? ये डेफिनेटली एक कवर अप है, ये इसकी वाज़ेह तहकीकात होनी चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम कोई और तमाशा नहीं देखना चाहती मॉडल टाउन जैसे सहाने का, जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के कहने पर एफआईआर कटवाई जाती है। आप वाज़ेह तौर पर कल 5 बजे तक पूरी आवाम वेट कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ भी कार्रवाई की है तो ये कार्रवाई भी जायज नहीं है। किसी को भी पकड़ने से पहले, मारने से पहले उसको कानून के सामने पेश होना और उसका यह हक बनता है, फिर आप उसको मिलिट्री कोर्ट्स में भेज देते। लेकिन इस बात से वाज़ेह है कि यहां कोई मैलिफाइड इंटेंशन है। हुकूमत इसको कितनी संजीदगी से लेगी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अब्बास आफरीदी साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और सेनेटर रह चुके हैं, PMLN के एक मेंबर हैं। और आजिज़ धामरा साहब फॉर्मर सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सानिया, ऐसा है कि मुझे लगता है कि सियासत तो खैर किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैंने जब असेंबली की कार्रवाई देखी तो मुझे ऐसे लगा कि इस सानिया को एक तरह से कोई सियासी टूल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं वलीद इकबाल साहब गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। जाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर बुज़दार के लिए। उनके ऊपर वैसे बहुत तनकीद हुई। एक तो उनके फूल ले जाना हमें समझ में नहीं आया, फिर अगर वो दहशतगर्द थे तो बगैर इन्वेस्टिगेशन के आनन फानन 2 करोड़ रुपए आपने इमदाद के लिए ऑफर कर दिया। तो हुकूमत भी कुछ तिलमिलाई और कंफ्यूज नजर आई। क्या ही अच्छा होता जो बरहमी आज खान साहब ने अपनी ट्वीट में जाहिर की कि जी मिनिस्टर्स को नहीं ऐसे बयान देने चाहिए थे। हौसले से पहले इसकी कोई फुल इन्वेस्टिगेशन हो जाती, कोई रिपोर्ट आ जाती, कुछ पता चल जाता। क्यों इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए गए आपकी हुकूमत की तरफ से? देखिए जी, मुझे तो मैं सारा वक्त पिछले 48 घंटे में तो टीवी के आगे नहीं बैठा हुआ था, लेकिन जितना कुछ मैंने देखा है और जो मैंने अखबारात को भी आज मैं पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मैं सेनेट के इजलास के लिए आ रहा था मोटरवे पे, तो
मुझे जो महसूस हुआ है, जिस तरह आपने भी पॉइंट आउट किया, वो ये है कि सीटीडी जो है, क्योंकि वो कटहरे में खड़ी हुई है, सीटीडी अपनी स्टोरी बदलती रही है। हुकूमत के जो मुख्तलिफ तर्जुमान हैं उन्होंने तकरीबन मोरलेस एक ही किस्म के बयानात दिए हैं। एक ये कि यस, इसमें कोई मुबैना तौर पे इसमें कोई एलिमेंट है टेररिज्म का इन्वॉल्व, मुबैना तौर पे एलिज्ड, वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और दूसरा ये कि जी जो भी कसूरवार हुआ, ये बिल्कुल देखें, नहते शहरियों पर जब भी उनका कोई खून बहता है, मेरे तो आंसू बहते हैं। हम इतने बेहिस तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन आज मिसाल के तौर पे सेनेट के फ्लोर पर मैंने कौमी असेंबली की कार्रवाई नहीं देखी, क्योंकि बैक वक्त वो दोनों ऐवानों में कार्रवाई उनकी हो रही थी, इजलास हो रहे जी बिल्कुल। लेकिन सेनेट के अंदर जो वहाँ गुफ्तगू हुई है, और ज्यादा अपोजिशन के अराकीन ही बोलते रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा वक्त मिला। मुझे तो यही महसूस हुआ ये देख करके कि हम बेहिस किस हद तक हैं, वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। बेहिस हम इस तरह हैं कि, और ये बाय द वे अपोजिशन के एक 2-3 अराकीन के ये अल्फाज थे, लेडीज और जेंट्स दोनों के, जो सेनेट के दाईं तरफ हमारे बैठते हैं। अच्छा। और मैं उसको, अब मेरी अपनी तशरीह उसकी जो ये है, वो मुझे यही महसूस हुआ कि हम एक अपने आप को एक सिस्टम देते हैं, एक कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती का एक तस्वर देते हैं, और हम बेहिस इस तरह है कि हम ही उसको फिर इजाजत देते हैं कि वो मिसमार भी हो और जमी बोस भी हो। क्योंकि जीआईटी के जब बदलाम, तो सारी अपोजिशन ने जीआईटी के तस्वर को कहा नामंजूर नामंजूर। देखिए 1956 से इंक्वायरी कमीशन और इस तरह के कवानीन चलते आ रहे हैं। 1960 के बाद दहाई में सूबों के ये कवानीन भी बने। 56 का कानून वफाकी था। मतलब अगर ये इंक्वायरीज, ये कानून का नाफिज होना, कानून की हुक्मरानी, हर एक ने मावराए अदालत कत्ल या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की ऊपर तनकीद की, और किस किस के दौर में कितने ऐसे वाकयात हुए और कौन कौन कहां बैठा है, ये भी सबको पता है। बिल्कुल ठीक। हमारा सिस्टम इस तरह का है। और अब मैं कह रहा हूं, ये देखें आप किस तरह अदम एतमाद है एक जीआईटी पर। देखें सीटीडी के लोग इसमें मुलविस हैं, 16 लोग गिरफ्तार हैं। ठीक है। हालांकि आधा सेनेट का ऑपोजिशन डिमांड करी थी लोगों को गिरफ्तार, ओ भाई गिरफ्तार तो हुए हैं। ये जो इनका टीम का ऑपरेशन, जो इंचार्ज है, जिस टीम ने ऑपरेशन किया ये सो कॉल्ड, वो सस्पेंडेड है, बाकी सब जो है गिरफ्तार हैं। तो ये दूसरी, आर्मी चीफ ने नहीं कहा, एफआईआर रजिस्टर हुई, अवाम फिरोजपुर रोड पे धरना दे रही थी, एहतजाज कर रही थी। जी बिल्कुल। और 11 बजे वो गए हैं जब उनको कहा है कि एफआईआर रजिस्टर हो गई है। एफआईआर रजिस्टर की गई है। 5 बजे कल इंक्वायरी कमेटी का आ जाएगा, जीआईटी का उसका जो रिपोर्ट है जीआईटी की, तो उसका इंतजार करें। अगर उसमें एतमाद ही नहीं है, अब मुतालबा है कि जुडिशियल कमीशन बनाए। जुडिशियल कमीशन के बारे में लोगों का रवैया माजी में क्या रहा है वो आपके सामने है। देखिए कहां से कमीशन शुरू हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आती, कमीशन बनी 20-30 साल रिपोर्ट नहीं आई। एबटाबाद कमीशन है, मॉडल टाउन कमीशन है, वो जुडिशियल कमीशन थी, क्या हुआ उनमें? मैं ये तो कह रहा हूं। अब्बास आफरीदी साहब, मुझे ये बताइए कि जीआईटी नामंजूर और हुकूमत की कली खुल गई और ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है, मैं मानती हूँ इनका रवैया जो है वो जल्दबाजी में इन्होंने बयान दिए, लेकिन सीटीडी की कार्रवाई कैसे हुई, सीटीडी ने क्या किया, उस हवाले से 72 घंटे या 24 घंटे हुकूमत को क्या नहीं देने चाहिए थे? जेआईटी को क्यों मुस्तरद कर रहे थे बार बार आप लोग? हमेशा जेआईटी नहीं बनती क्या? जेआईटी के आपने मौसर वो इकदामात नहीं देखे कि उसमें रिजल्ट पता चल जाता है? आपको क्यों लगता है कि हुकूमत जेआईटी में किसी को छुपाना चाहती है और कैसे छुपाएगी वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि ये जो वाकया जो लोग शहीद किए गए, जो फैमिली शहीद की गई है जी, उस वक्त 24 घंटे के बाद, आप कह रहे वक्त नहीं दिया जाता है, वक्त दिया गया। उसमें लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सीनियर वजीर बैठ के ये कहते हैं कि जीआईटी इसलिए बनाई गई है कि उस गाड़ी में इतने ग्रेनेड मिले, इतने जैकेट्स मिले, ये चीजें मिली। उन्होंने तो जीआईटी में एडवांस में ही उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, जीआईटी बनाने के साथ ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 24 घंटे के सब कुछ करने के बावजूद ये उन्होंने पे वाजे कर दिया, एक तो उनको शहीद किया गया, दूसरा उनको टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया स्टेट ने। फिर उसके बाद आप आ जाए फेडरल गवर्नमेंट पे, इनके स्पोक्समैन साहब फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ, 4 दहशतगर्द हलाक किए गए, 4 दहशतगर्द मारे गए। तो आपकी जीआईटी के साथ उनको एडवांस में फेडरल गवर्नमेंट ने भी और उन्होंने भी, दोनों ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जीआईटी बनती है,
अभी आवाम का प्रेशर और आप मीडिया जो है और जो मोबाइल पे जो वीडियोस आई वगैरह आई उसके साथ इनके बयानात बदलते रहे। आज असेंबली के फ्लोर पे हम ये कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे हालात वो नहीं है जो दुनिया में है, हमने इस मुल्क को ठीक करना है, आगे ले जाना है। हमने ये नहीं कहा कि मदीना की रियासत की तरह का इंसाफ जो है यहाँ पे आएगा, लंदन और अमेरिका का इंसाफ। हमने कहा हमने मिलके इसको ठीक करना है, हमने आगे जाना है। इनके दावे और इस मुल्क को एक सोच और एक फिक्र दी, उस सोच और फिक्र में यह था कि आज इंसाफ होना चाहिए और उस इंसाफ को देखना भी चाहिए। अगर एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये कत्ल गारत हुई है और अगर एक सूबाई गवर्नमेंट कहती है कि ये चीज मिली है, दूसरी तरफ GIT बनती है और ये सारा होने के बाद फिर उसके बाद असेंबली पे आके ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि CTD की उल्टी पुल्टी बातों पे राजा बशारत और फेडरल गवर्नमेंट के सीनियर वुज़रा ने इस किस्म के बयानात क्यों दे, बल्कि उसके साथ साथ खान साहब को भी CTD की तारीफ करने के लिए यही दिन मिला था। प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए था, ही शुड वेट फॉर, आई डोंट नो उनका ट्विटर हैंडल कौन बाय द वे उससे ट्वीट्स करता रहता है, लेकिन उनको इंतजार करना चाहिए था। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाहूंगी और उसके बाद बात करते हैं आजिज धामरा साहब से। वेलकम बैक। जरा आजिज धामरा साहब आपकी तरफ गुफ्तगू का आगाज लेके आना चाहूंगी, लेकिन बहुत आज अवाम इस पे बात करती रही है, आप लोगों की पता, जरा फुटेज चला दें मुझे। देखें, मैं इन शख्स को नहीं जानती, इस चीफ मिनिस्टर बुज़दार को, और इसका कोई भी कारनामा अभी तक अच्छा मेरे सामने तो नजर नहीं आया जो मैं ये तारीफ करूं इसकी। अलबत्ता ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमारे नाक में दम कर दी है कह के कि हमारा वसीम अख्तर है और ऐसा खिलाड़ी और वैसा खिलाड़ी, और ये भाई ये कौन है, इसको अकल है कोई, इसके अंदर कोई सूझबूझ है? मतलब क्या आज चीफ मिनिस्टर आपको ये पता है, या चले चीफ मिनिस्टर छोड़े भाई, एक इंसान होने के नाते क्या आपको ये पता है कि इस बच्चे जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसके माँ बाप मार दिए गए गोलियों से? ही हैज बीन ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ, वो इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकता। एक सेहतमंद बालिग जवान जो लोग होते हैं ना, उनके साथ सामने ये हादसा या खून या कत्ल हो जाए, वो सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। आप फूल लेकर चल पड़े, मतलब है सीरियसली नो कमेंट्स ऑन हिम। हामिद मीर साहब ये ने कहीं ट्वीट की थी और मैं उनसे एग्री करती हूँ, उन्होंने कहा मैं होता है तो शायद इनके मुंह पर थप्पड़ मार देता, माजरत के साथ, लेकिन ये siyaset.com PK ने उनका साउंड बाइट लगाया हुआ है। आजिज धामरा साहब आप क्या कहेंगे? ठीक है, राजा बशारत ने ये किया वो किया, असला निकल आया, गोला बारूद सब ठीक, ये मामलात, लेकिन इसको सियासत की नजर भी तो ना किया जाए ना। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जस्मिन, पहली बात तो मैं उस फैमिली के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और दुआगो हूँ कि जितने भी इस कत्ल हुए पुलिस के हाथों जो शहीद हुए उनको अल्लाह मियां जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो लहवाकीन है उनको सदमा बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि जो भी गुफ्तगू मैं करूंगा वो आज के कम से कम इस वाक़े पे पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। अगर रियासत के साथ सवाल भी ना करें तो फिर मेरे ख्याल में आपका और मेरा यहाँ पर टॉक शो में बैठकर और गुफ्तगू करने का फिर जवाब भी नहीं बनता। बिल्कुल ठीक फरमाया। जहाँ तक आपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात की, तो वो तो पसंदीदा शख्सियत है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वलीद इकबाल साहब को भी इसके बारे में पता नहीं होगा कि वो क्या है और क्या मजबूरी है। इतनी बड़ी तारीफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जब भी उन पे कोई तनकीद होती है तो वो ट्वीट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, जनाब मेरा फुल कॉन्फिडेंस है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, इसलिए मेरा ये प्यारा है, मुझे उससे भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। मगर माजी को अगर हम नहीं भूलेंगे तो बौजार साहब के ऊपर एक इलेक्शन कि पोलिंग पे 4 मर्डर केस थे, मगर वो फिर सुलह हो गई उस खानदान के साथ और वो शायद उस केस से भी बच गए हैं। तो ये एक माजी है जो एक तलख भी हो, मगर ज़ाहिर माजी है। दूसरी बात, ये वही वलीद इकबाल साहब ने अभी बातें जो की, ये वही पार्टी है जो इक़्तिदार में आने के फौरन बाद उसने कह दिया कि ये रियासत मदीना है और यहाँ पर इंसाफ जो है दहलीज पे नजर आएगा। या अब भी अगर वो राव अनवार से कनेक्ट करेंगे इन वाकयात को,
या अब भी वो दूसरे माजी के वाकयात को और पुराने पाकिस्तान के वाकयात को अगर कनेक्ट काउंटर करके और जब डिस्कस करेंगे तो माजरत के साथ आई वेरी सॉरी कि जिस कौम के उन यूथ को आपने कहा था कि आप निकलें और वोट करें, ये प्रोग्राम पूरी कौम देख रही है और आपका जो मौक़िफ़ है मुझे बड़ा ज़ाती तौर पर एहतराम है वलीद इकबाल साहब आपके लिए, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मैं मुख्तलिफ टॉक शोज जब देखता हूं तो आपके आने वाले जो लोग होते हैं वो सीटीडी के तर्जुमान बने बैठते हैं। आपने तो अच्छा किया, चलो उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं, मगर एक बात आपने जरूर की जिसकी मैं आपको निशानदी कर रहा हूं। इससे पहले गवर्नर जो है वो आपके सूबे के जो बड़े बरतानिया से आए और बड़ा अच्छा एक दिमाग लेके आए कि यहाँ पर फरसूदा निज़ाम और सियासत है, उनको खत्म करने के लिए वो खुद तर्जुमान दिखाई देते रहे। उसके बाद आपके मिनिस्टर इस तरह पर्चा लेके लॉ मिनिस्टर पढ़ते रहे, जैसा मैं देख रहा था कि किसी चैनल का कोई न्यूज कास्टर जो है वो लिखी हुई खबरें जो है वो पढ़ रहा है जो गुजरे हुए वाकयात की। यार खुदा का खौफ करें। आपने अभी कहा कि जेआईटी के ऊपर एतराज है, जेआईटी के ऊपर एतराज इसलिए है कि वो वैलिड है। अब जेआईटी आपने बनाई है अफसरान के ऊपर, अफसरान आपके मातहत है, चलो आपने जेआईटी जो है वो इंक्वायरी करेगी उन जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं सीटीडी के उनके ऊपर, मगर 2 दिन से आपके जो वज़रा ने, आपके गवर्नर ने, आपके मरकजी तर्जुमान जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल कर दी इस जेआईटी की रिपोर्ट को वक्त से पहले सब कुछ बता दिया, तो अब जेआईटी किस बात की बनी हुई है? मतलब क्या रिपोर्ट देगी जेआईटी? आपने तो पहले ही सब कुछ बता दिया। अगर जेआईटी इसके खिलाफ बरखिलाफ कोई रिपोर्ट देती है तो मेरे ख्याल में जेआईटी को इन मिनिस्टरों को कॉल करनी चाहिए, उनसे स्टेटमेंट लेनी चाहिए कि आपने किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, जब आपने हमारे ऊपर ये जिम्मा रखा कि हम जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारी, फिर आपको रिपोर्ट देंगे, फिर हुकूमत ओपन करेगी इस रिपोर्ट के, मगर पहले ही सब कुछ आपको पता था। क्या पता था? नहीं, जो बातें इन्होंने की हैं, एक सेकंड आजिज धामरा साहब, जो इनके मिनिस्टर्स ने बातें की हैं सीटीडी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, बारूदों के हवाले से, क्लैशनकोफों के हवाले से, उसमें से कोई भी एविडेंस अब तक बरामद नहीं है ही नहीं, तो कैसे होगा सर? अब ये प्लांट कर दें तो और बात है, लेकिन आपको पता है, आप कराची में रहते हैं, आपको पता है सूबे में किस तरह कार्रवाई होती है। जब भी रेंजर्स पुलिस कोई असला पकड़ती है, कोई कार्रवाई होती है, आपको अच्छी तरह, चाहे वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हो या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दहशतगर्द विंग के खिलाफ हो, असला आपके सामने पेश कर दिया जाता है। मैं क्विकली 2 चीजें कहना चाहता हूं, मैं बहुत जल्दी में 2 चीजें कहना चाहता हूं। नंबर 1, आपने जो 2 करोड़ पे मुआवजे की बात की, तो आपने ये डिफाइन किया हुकूमत ने कि वो जिस शख्स को आप दहशतगर्द करार देते हैं उसके सिवा जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं हम उनको पैसे दे रहे हैं, ये मुआवजा उनका है। आपने तो टोटल जो गाड़ी में लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दे दिया। एक तरफ आप दहशतगर्द कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुआवजा दे रहे हैं, उसमें कोई आप डिटेल नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, अभी वलीद इकबाल साहब ने कहा कि हमने तो उनको गिरफ्तार कर दिया, एफआईआर भी हो गई। एफआईआर किस पे हुई है? आखिर उनके वालिदैन ने उनके नाम रखे होंगे, किसी के ऊपर ABCD से नाम लिखे गए होंगे, और या तो उनका शनाख्ती कार्ड होगा या उनके डिपार्टमेंट का कार्ड होगा, नामालूम अफराद होगा। वलीद इकबाल साहब, नामालूम, आपने तो सब नामालूम, वलद फला फला, नामालूम, सर उनको जवाब देने दीजिए। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ये क्या मजाक कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब? ये क्या मजाक है कौम के साथ कि आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए? उनको बात करने दें आजिज धामरा साहब, आजिज धामरा साहब, लेट हिम कमेंट ऑन दिस। जी वलीद इकबाल साहब। देखें जी, मैं अगेन आपको फिर ये कहता हूं कि जिस तरह से खबरें मैंने पढ़ी हैं, और मैं ज्यादा इस बात पे, मेरा अपना तरीका है, मैं ज्यादा इस बात पे प्रिंट मीडिया पे रिलाई करता हूं, क्योंकि लिखी हुई चीज जो होती है वो टेलीविजन पे उससे और तरह आती है, लिखी हुई चीज को वापस नहीं लिया जा सकता। और खासकर जो अखबार छपा हुआ, आजकल तो लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, वो लोग रिमूव भी कर देते हैं, छपे हुए अखबार को तो नहीं आप कर सकते वो रद्द बदल उसमें। ठीक है, मैंने तो जो पढ़ा है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, जिस तरह से आप भी बयान कर रही हैं जास्मीन साहिबा, उस तरह से नहीं है। किस तरह से? मतलब उसमें और बहुत सी बातें हैं जिसका आप जिक्र नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रहा वो सच है या झूठ है, मेरी अर्ज सुन। मतलब अगर वो कहा है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कहा है कि उस हमारे किसी जो खासकर जो बिशारत साहब हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह रिपोर्ट प्रिंट मीडिया में हुई है उसमें तो ये नहीं कहा कि उस आल्टो गाड़ी में से कोई चीज बरामद हुई है। ये कहा गया है कि एक होंडा सिटी उसका ताक़ुब कर रही थी जो कैमरा पे नजर आई है और उसमें कुछ चीजें थी। दूसरा, 2 लोग इनसे ही मुंसलिक थे, ये मुबैना तौर पे उनको गुजरांवाला के अंदर जो है
وہ ان کو ان کا تعاقب کیا گیا اور ان کو یا کل کیا گیا یا انہوں نے اپنے آپ کو بلو اپ کر لیا. یہ باتیں بھی ساری پرنٹ میڈیا میں آج کے اخبار کھول کے دیکھ لیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. بہرحال جب JIT دیکھیں, ایک اسسٹنٹ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل AIG اعجاز شاہ صاحب کی سربراہی میں ہے وہ, اس میں MI کے بھی نمائندے ہیں, اس میں ISI کے بھی نمائندے ہیں, اس میں IB کے بھی نمائندے ہیں. آپ کہہ دیں کہ آپ ان سب اداروں پہ اعتبار نہیں کرتے تو نہ کریں بھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے بیان جو ہیں وہ افسروں کو سوئے کر دیں گے؟ یہ ان کے ماتحت ہیں یہ افسر. ابھی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا جہاں ایک ریٹائرڈ جنرل آئے ہوئے تھے, وہ بھی کیبنٹ میں رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ ان اداروں پہ نہیں رلائے کرتے تو آپ نہ کریں, کیونکہ آپ تو مسترد کر چکے ہیں JIT کی رپورٹ کو. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں مفروضہ پہ بات کرتا ہوں, اگر حکومت کے نمائندے آپ کے مطابق, جاسمین صاحبہ آپ کے بھی اور آپ کے دیگر مہمانوں کے مطابق, اگر گورنمنٹ کے نمائندوں نے پہلے سے نتیجہ دے دیا ہے JIT کا, تو آئی ایم سوری ٹو سے آج میں نے جتنی تقریریں سینٹ میں سنی ہے تقریباً 90% اگر ساری کی ساری نہیں سب, وہ بھی اپنے نتیجے پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں JIT کے خلاف کہ جی نہیں وہ جھوٹ بول رہی ہوگی اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہوا. میں تو موجود نہیں تھا, نہ وہ موجود تھے وہاں پہ. میں تو JIT کا آنے دے کل 5 بجے, اس کا انتظار کر لیں. اگر نہیں ہے ٹھیک تو آگے جوڈیشل کمیشن بن جائے گی اور بن جائے گا کچھ. بھائی دیکھیں مجھے تو نہیں, میرا ایک سوال سن لیں, صرف ایک سوال سن لیں. میرا صرف یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پارٹی کی گورنمنٹ وہ فیڈرل ہو یا پنجاب کی ہو, اس کو کوئی ضرورت ہے اس سے کور اپ کرنے کی, کیونکہ کوئی اس میں سیاسی شخصیت ویسے ہی انوالوڈ نہیں ہے کسی پہ, جس طرح وہ ماڈل ٹاؤن کیس میں ایسا تھا کہ کوئی سیاسی شخصیت, کوئی سیاسی انتقام کا پہلو تھا. کسی نے کسی پہ ابھی تک کسی نے پرائم منسٹر کو نہیں کہا کہ تم ذمہ دار ہو گیا, تم نے کروایا, تمہارا کوئی سیاسی دشمنی تھی خلیل سے یا زوجہ سے یا سینیٹر ولید صاحب, ایسا تو کچھ نہیں ہے. میری ایک بات سنیں, میں آپ کو ایک سیکنڈ عاجز دھامرا صاحب, ایک سیکنڈ سر, میری بات, سرور نے, میں نے ان کا جو ویڈیو دیکھا انہوں نے بہت مذمت کی ہے اس کی. اور ہاں پولیس ایکسیسز ہر ملک میں ہوتی ہیں, مہذب ملکوں میں بھی ہوتی ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں. بٹ JIT کا رپورٹ آنے دیں, اس کے بعد دیکھیں اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہوا ہے سینٹ میں, سینٹ کی کمیشن بنی ہے. سنیں عاجز دھامرا صاحب, وہ ہمیں نہیں سن سکتے کہ ان کی آڈیو, ان کو, سوری ولید, کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی سوری سر, قطع کلامی معاف, لیٹ می کلیئر دس. آپ نے میرے مہمانوں کے حوالے سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں, انہوں نے ضرور JIT کو مسترد کیا ہوگا. I have not commented on the JIT. مجھے JIT کے بننے یا نہ بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. I am nobody to comment on the JIT. I want to wait for the organizations to give their viewpoint. میں جس چیز پر اعتراض اٹھا رہی تھی, میں وہ یہ کہہ رہی تھی, وہ بیانات جو ان وزراء نے غیر ضمن, لاجا بشارت کو بھی چھوڑ دیں, انہیں CTT والوں نے, پولیس والوں نے جو آئیں بائیں شائیں بیوروکریٹس الٹی پلٹی باتیں لکھ کے انہوں نے جو چھپانے کے لیے اپنے کارنامے دے دیے ہوں گے, انہوں نے پڑھ دیا ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سم آف دا فیڈرل منسٹرز اینڈ ادر پیپل جن کا کوئی کام نہیں ہے, جنہوں نے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, why were they being spokespersons of CTT? وہ کیوں ان کے بہاف پہ پہلے سے بول رہے تھے کہ یہاں سے بارود نکل آیا, 4 دہشت گرد مارے گئے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. why were they commenting on this? میرا اپنا پرسنل ویو اس پہ ہے. دوسرا, مجھے بزدار صاحب کی عقل پر شرم آ رہی ہے that I am very disgusted by this person ایکشن. آپ کو بھی ہوگا. مجھے یہ بتائیں کیا اس سے پہلے کبھی کسی کی میت میں نہیں گئے؟ Why did he take a bouquet of flowers? I mean, کیوں اپنی آپ کی ذات کی موکری بنانا چاہتے ہیں وہ؟ مجھے تو اس پہ اعتراض ہے سر, 2 باتوں پہ. مجھے تو JIT پہ اعتماد ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پھول لے جانے والی جہاں تک بات ہے, یہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا ان کو کون یہ پھول ان کو دے رہا تھا یا کیا. ویسے اگر کسی آپ بیمار کو یا کسی کو ہسپتال میں ملنے جاتے ہیں تو پھول دیتے ہیں, لیکن یہ ایسا موقع I don't know. ٹھیک ہے سر, اوکے, you don't have to comment on it because وہ ان کا کسی کو چیئر اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے پھول دینے کا. سر ایک سیکنڈ سر, عباس آفریدی صاحب wants to comment. جی عباس, کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ یاسمین, ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ راؤ انور کی بات آئے, لاہور کی بات آ جائے, یہ واقعہ آ جائے, ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں جی وہ اس طرح کیا تھا. کوئی غلطی کرے تو ہم نے بھی اس لیے غلطی کی کہ دوسرے نے غلطی کی تھی. یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ نے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ ان کی ہے. اگر راؤ انور کو جیسے اس نے قتل کیے, 400 لوگوں کو قتل کیا, چاہیے کہ ابھی
جس کی بھی دور میں آج تو یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, سٹنگ گورنمنٹ جو ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے چاہیے کہ اس کو انجام تک پہنچائے. آج جو واقعہ ہوا ہے جب تک رپورٹ نہیں آئی تو یہ ان کی وزیروں کو نہیں بولنا چاہیے تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ ہیں یا یہ ہیں. یہ رپورٹ کا انتظار کرتے. اس سے پہلے ان کے خلاف ایک تو شہید کیا گیا, دوسرا ان پہ تہمت لگائی گئی. خدا نہ خواستہ خالی آدمی اپنے گریبان میں سوچے اس طرح ہماری فیملی کے ساتھ ہو کہ ہمارے لوگوں کو شہید بھی کیا جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں ٹیررسٹ بھی ملک کا قرار دیا جائے, تو اس گھر پہ کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں پہ, اس علاقے کے لوگ, وہ فیملی کس کرب میں ہوگی. کہہ دینا ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کرنا, کیونکہ ہم نے سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے ہر بات کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہم نے ایک طرف ووٹ لینے کے لیے مدینہ ریاست کی بات کرنی ہے, دوسری طرف ہم نے کہنا ہے کہ پرانی گورنمنٹ نے کو واقعی ریاست مدینہ بنانا ہے نا, تو پھر شہریار آفریدی صاحب سے میرے لاکھ اختلافات ان کی باتوں پر, لیکن ان کی 5 پوائنٹس آج نیشنل اسمبلی میں بالکل ویلڈ تھے. یہ 5 کیس آپ ملٹری کورٹس میں بھیج دیں, پھر آپ دیکھیں کیسے یہ فلاحی ریاست بنتی ہے یا نہیں. اگر تحریک انصاف کی حکومت اس پہ کوئی پردہ ڈالے گی یا ڈالنے کی کوشش کرے گی, تو نہ ہم نے ماڈل ٹاؤن والوں کو چھوڑا تھا, نہ ہم نے کراچی میں دہشت گردی کرنے والوں کو چھوڑا تھا. انشاءاللہ میڈیا نے جب تک زندگی رہی نہ ہم ان کو چھوڑیں گے. عاجز دھامرا صاحب, یو وانٹڈ ٹو کامنٹ. دیکھیں جسمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی کو ہم نے رد نہیں کیا, ٹھیک ہے, آپ نے کنٹروورشل کیا, آپ کے وزیروں نے مسلسل کنٹروورشل کیا ہے. ایشو از دس کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے خود کنٹروورشل کر دیا, وہ ترجمان خود ساختہ سو کالڈ ترجمان بنتے رہے, تو پھر آپ اور میں ان کو سوال کرنے کا پورا حق بنتا ہے. بالکل ٹھیک, اس لیے آپ اپنے وزیروں سے پوچھیں. اور دوسری بات, جے آئی ٹی نے ان وزیروں کو نوٹس دیا کہ آپ نے ہمارے کام میں مداخلت کیوں کی جب ایک جے آئی ٹی آپ نے بنائی. جے آئی ٹی بعد میں بنی ہے, وزیر کو نوٹس ہوا ہے, آپ بیان پہلے آ چکے تھے سر, جے آئی ٹی بعد میں بنی ہے, بیان پہلے آ چکے تھے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بنڈورا باکس کھول دیا ہے وزیروں نے, تو جے آئی ٹی ان سے پوچھے تو صحیح, جب آپ کو سارا پتا تھا تو جے آئی ٹی کیوں بنائی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, تو جے آئی ٹی کو نوٹس دینے چاہیے تھے ان وزیروں کو, جب ایک بالکل انڈیپینڈنٹ جے آئی ٹی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہوگا تو وہ پوچھنے کا مجاز ہوگا. اور میں نے دوسری ایک بات کی تھی کہ جو 2 کروڑ کا جو اعلان ہوا تھا, اس میں حکومت نے کہاں پہ کہا کہ اس ڈرائیور صاحب کو چھوڑ کے جو ان کی نظر میں بڑا دہشت گرد ہے, اس کے بعد باقی ورثہ میں دیے جائیں گے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت انویسٹیگیشن نہ کرے, حکومت کو انویسٹیگیشن ضرور کرنا چاہیے, مگر اس سے پہلے جو ایک کنٹروورشل چیزیں کی ہیں, نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. آخری بات, سر, I have to wind up the show. عاجز دھامرا صاحب, ٹائم نہیں ہے سر, ٹائم نہیں ہے, پلیز وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ اگین انشاءاللہ ٹمورو. میں 3 چیزیں یاد دلانا چاہتی ہوں. چیف منسٹر بزدار کے دور میں پاک پتن کا واقعہ سو موٹو ہونا پڑا, آئی جی پولیس اسلام آباد کے حوالے سے کنٹروورسی بنی, اعظم سواتی والا معاملہ آپ کے گلے پڑا, اور اب یہ معاملہ. سو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو خوش اسلوبی سے بالکل بائی دا لا اس پر جے آئی ٹی جو آپ نے بنائی ہے بغیر کچھ چھپائے عوام کے سامنے رکھ دیں کل, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نئے اور پرانے پاکستان میں واقعی کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. انتظار رہے گا کل 5 بجے تک, انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.